बैक माई चैनल मिस सुप्रिया ऑफिशियल 1 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कॉलेज लुक क्रिएट की हूँ लेकिन मैं कॉलेज थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो वीडियो शूट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आप सभी से बता देना चाहती हूँ कि यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म पर कोई भी आता है बिना मजबूरी के नहीं आता है। उसे कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती है जिसकी वजह से यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म पर वो आता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखते हैं, तो उसका सपना बहुत करीब होता है। उसे लगता है कि वो सपना पूरा हो जाएगा। फिर उस सपने को पीछे जाते हैं हम जब, इतने लोग पीछे हमको खींचने वाले हैं कि यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर हम आए हैं, तो अगर हम आंखें बंद करके नहीं काम करेंगे ना, तो पीछे खींचने वाले खींचते रहेंगे। लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है, क्योंकि लोग ऐसे होते ही हैं, आपको पीछे खींचते रहेंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए यूट्यूब। फिर मैं सोचती हूँ कि इतने दिनों से जो मैंने सपना सजाया है वो कैसे पूरा होगा। काफी गर्मी है, गर्मी को छोड़िए, पॉइंट पर आइए। कुछ ऐसी ही बातें हैं जो मेरे लाइफ में भी, यूट्यूब ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया है, बहुत कुछ छीन लिया है। जैसे कि मैं बोली, यूट्यूब ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया है। ऐसी ऐसी चीज मेरी जिंदगी से गई है ना, जिस जो मुझे बहुत ही जान से भी प्यारी थी, लेकिन इस यूट्यूब की वजह से वो चीज हमसे जा रही है। लेकिन मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि ये जिंदगी मिली है एक बार जीने के लिए, और अपने सपने को पूरा करना चाहिए। किसी और के भरोसे सपने नहीं छोड़ देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? थोड़ी सी तकलीफ होती है उस टाइम पर जब वो चीज हमें नहीं मिलती है जो हमें चाहिए, लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशनल, हमारे सब कुछ बदल जाते हैं। लोग भी बदलते हैं, रिश्तेदार भी बदलते हैं, मतलब सारे लोग ही बदल जाते हैं। वक्त के साथ शायद हम भी बदल जाएंगे। इसीलिए वक्त का कीमती वक्त का कीमत समझना जरूरी है। बचपन में हमें वक्त की कीमत समझ नहीं थी। जब हमें कोई बोलता था पढ़ने के लिए, तो हम उस पर ही चिल्ला देते थे, दिन भर पढ़ते रहेंगे। तो हम तो यही बोलते थे, दिन भर पढ़ते रहेंगे, स्कूल में भी पढ़ने जाओ, ट्यूशन भी जाओ, ऊपर से घर पर भी आओ तो पढ़ो 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 पढ़ो, दिमाग चाट जाते थे लोग। लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो लोग क्यों बोलते थे। वो लोग उस दौर से गुजर चुके हैं जिस दौर पर हम थे, और वो हमें समझाते थे तो हमें बुरा लगता था। लेकिन अब वही समझ आ रहा है कि वो स्कूल ही हमारे लिए जन्नत था। उस टाइम हम लोग को जेल समझ बैठे थे। उस टाइम स्कूल को हम लोग जेल समझ, स्कूल जेल नहीं जन्नत होता है। लेकिन हम लोग को उस टाइम वक्त की समझ नहीं थी। इसलिए अब तो वक्त की समझ आ गई है ना, तो जो चीज हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो चीज नहीं है उसे पाने की कोशिश तो करनी चाहिए।